अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वालेकुम। जैन। आज मेरा लाइव सेशन है मेरी बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, जो कि न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी जो खास स्पेशलिटी है, ये डॉक्टर महक फातिमा बच्चों की पेरेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल अपनी टीम के साथ एक स्पेशल कॉज को लेकर चल रही हैं। मानो मामा के नाम से इनका एक पूरा एक नेटवर्क है, जिसमें ये ऑनलाइन बच्चों को एजुकेट करती हैं और उनको न सिर्फ ये कि मॉडर्न तरीकों से एजुकेट करती हैं, बल्कि साथ इस्लाम की जो हमारी बेसिक इस्लामी तालीमात हैं उनको साथ लेकर चलती हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर महक फातिमा कि आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे लाइव सेशन में तशरीफ लाई। मैं चाहूंगी कि मेरे ऑडियंस को आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, मुझे इनवाइट करने का यहाँ पे। इट्स रियली अ नाइस प्लेजर स्पीकिंग विद यू। मेरा इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया है। मैं डॉक्टर महक फातिमा हूँ। मैं आँखों की स्पेशलिस्ट हूँ, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ। और मैंने रिसेंटली अपनी स्पेशलाइजेशन क्लियर की है। और इसके अलावा मैंने एक प्लेटफॉर्म मानो मामा के नाम से लॉन्च किया है। माशाल्लाह अब मोर देन अ ईयर होने वाला है उसे, और उसको लेकर मैं चल रही हूँ। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मानो मामा दैट, और हमारी पंच लाइन है क्रिएटिव इस्लामिक लर्निंग फॉर किड्स। तो और रिसेंटली आई हैव ऑल्सो ऑथर्ड अ बुक, एक बुक भी मेरी पब्लिश हुई है। तो बस यही इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं आप सबकी तरह एक मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं, और इसलिए मेरा जो फोकस है वो बिटवीन डॉक्टरी और बच्चे जो है उसी में सारी दुनिया है, और उसी में मैं खुद भी प्रोग्रेस करने की और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत यूनिक बात है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इतना बिजी होते हैं कि वो बच्चों के लिए टाइम निकालना और फिर स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी करना जैसा कि आप कर रही हैं, न सिर्फ अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हैं बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, जिसमें बच्चे ज्वाइन करके क्रिएटिव लर्निंग उनकी होती है और वो ये चीजें सीखते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? डॉक्टर ज़ैनब, ये आइडिया मुझे इस तरह से आया। वो कहते हैं आप अगर पेरेंटिंग के कोर्सेज पढ़ें और उसको डीपली स्टडी करें, तो वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा भी पैदा हुआ है, और आप समझें कि डॉक्टर ज़ैनब तो शुरू से थी, लेकिन ज़ैनब एज अ माँ भी उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन आपका पहला बच्चा हुआ है। ठीक है, तो आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ ग्रो करते हो, क्योंकि आप उससे पहले तो पेरेंट नहीं होते ना। तो यू ग्रो विद योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के साथ बढ़ते हो, और आप उससे, अगर आप एक कॉन्शियस पेरेंट हो और आप उससे आप अपने बच्चे की परवरिश को कॉन्शियसली देखते हो, तो आप उससे सीखते हो और आपको पता चलता है, आपको बच्चा बताता है कि व्हाट ही वांट्स। तो सेम हैपेंड विद मी। मेरे बच्चे माशाल्लाह यहाँ के एक नामवर स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, बच्चे आजकल के इंग्लिश फर बोलते हैं, और हर सब्जेक्ट उनका जो है वो टॉप लाइन चल रहा होता है। तो व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग इज कि बच्चों, घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे या और हमारे इर्द गिर्द भी लोगों के बच्चे सब इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, और उसमें बात करना जानते हैं, उसको लिखना जानते हैं। तो इस सब की जो वजह है वो ये है कि उन्हें एक्सपोजर फराहम किया जा रहा है। स्कूल्स में बाकायदा फाइन है कि अगर आपने 2 लफ्ज इंग्लिश ना बोले, या अगर आपने उर्दू में बात की, तो आपको 10 रुपीज फाइन हो जाएगा, राइट। तो मतलब बच्चों को वो एक्सपोजर और वो डंडा दिया जा रहा है एक चीज के ऊपर, और वो बच्चा उसमें सीखता जा रहा है। तो मेरे जहन में ये चीज इसीलिए आई क्योंकि मैंने नोट किया कि बाकी हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इतने मल्टीमीडिया टूल्स यूज हो रहे हैं, न्यू न्यू टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सेंसरी लर्निंग, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। हर जो बच्चे का एवेन्यू है उसको बहुत थरली रिसर्च किया जा रहा है, और उस पे स्कूल्स काम भी कर रहे हैं। बट व्हाट आई नोटिस्ड इन माय डॉटर्स बैग, कि उसकी सबसे जो बोरिंग किताब है ना, वो इस्लामियात की किताब है। वो सिर्फ वाइट और ब्लैक है, छोटा 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 लिखा हुआ है, जिसको वो पढ़ना भी चाहे तो शायद वो नहीं पढ़ेगी। और सबसे छोटा जो पीरियड है वो इस्लामियात का है। सबसे
कम जो एक्टिविटी है वो इस्लामियात की है। बस वो पूरे साल में एक रबीउ अव्वल का मिलाद होता है, और रमज़ान में जो है वो एक आधी चीज़ और आप ऐड कर लें, दैट इज़ ऑल। तो बच्चों को एक चीज उस उनके अगर आपने उनके अंदर इनकलकेट करनी है तो उसके लिए उन्हें उसका कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर चाहिए। तो मेरा यही आइडिया था कि इतने सारे जो मल्टीमीडिया और लेटेस्ट जनरेशनल टूल्स हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं वो सारे टूल्स इस्लाम और दीन की जो तालीम है, जो बेसिक तालीम है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, एक एक बेसिस होती है ना, जैसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो जो बेसिस तालीम है मैं उसके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करूं, ताकि बच्चों के दिल में अल्लाह ताला से मोहब्बत और अपने दीन से मोहब्बत और आइडेंटिफिकेशन पैदा हो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोट की कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत अच्छा सी इंग्लिश भी सीख लेते हैं, और उनको मैनर्स भी इवन सिखाए जाते हैं कि चम्मच कैसे पकड़ना है, और ये चीज़ वो चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे इवन कंप्यूटर नॉलेज भी कराया जाता है, कंप्यूटर का पीरियड भी बिल्कुल। लिया जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल उनके लिए होता है कि वो दीन की तालीम को इंटरेस्टिंग वे में कैसे समझें और एक्ट करें। लास्ट ईयर जब मेरे बच्चे ने आपका मानो मामा प्रोग्राम लिया हज का, तो मैं बहुत खुश थी कि बहुत सी चीजें मैं भी सीख रही थी कि बच्चे को कैसे सिखानी है ये चीजें। जी। जब ये स्टोरीज, ये ज़ाहिर हमने अपने बचपन में सुनी होती हैं इस्लामिक स्टोरीज, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएं, कि बिल्कुल। उनको उनके माइंड में ये बात क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत आउटस्पोकन होते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो कभी कभी मैं बिल्कुल वो हो जाती थी कि मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मुझे मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब आपकी इन स्टोरीज से मिला, जो मैंने ज्वाइन किया मेरे बच्चे के लिए, मैंने ज्वाइन करवाया। तो वो आपकी बात ठीक है कि माँ भी साथ साथ लर्न कर रही होती है, और बिल्कुल। बच्चे इवन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। वो मेरा जो छोटा एग्जैक्टली। जो था, जो 4 साल वाला, वो ज्यादा जी जी पूछता था कि जी इसका जी। क्या मतलब है, इसका क्या अ, मतलब है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बच्चों की ये जो क्रिएटिव लर्निंग है उसमें इस्लामिक हम अपनी वैल्यूज को कैसे ऐड करें। तो बिल्कुल। अब आप जिस तरह आप स्टोरीज बताती हैं और फिर उनको दिखाती हैं एक विजुअल फॉर्म में, और जिस तरह समझाती हैं, तो ये जो टीचिंग की बेसिक जो एक क्वालिटी आपके अंदर है, ये आपकी इनहेरेंट है या आपने कहीं से सीखी है, कोई आपने कोर्सेज किए हैं? मैं टीचिंग का आप ये समझ लें कि कुछ इनहेरिटेड समझ लें, कुछ ये कि मुझे शौक बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए, टीचिंग सिर्फ स्कूल टीचिंग तो नहीं होती ना, आप भी डॉक्टर बनी, मैं भी डॉक्टर बनी, तो ये टीचिंग ही होती है। जो एक डॉक्टर बनता है वो बेसिकली हर चीज सीख लेता है। उसे प्रेजेंटेशन देनी आती है, उसे मरीज को देखना आता है, उसे लोगों को सुनना आता है, उसे एम्पैथिक होना आता है, एंड आई थिंक ऑल द डॉक्टर्स आर गुड टीचर्स। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को ये पसंद है तो वो इसे परसू करते हैं, कुछ को पसंद नहीं है तो वो इसे परसू नहीं करते। वरना जितना हम मतलब पढ़ते और पढ़ाते हैं इन 6 7 10 years, जिस हम इस उससे गुजरते हैं, तो एवरीवन कैन टीच, बट आपका आर्ट ये है कि आप जब टीच करें तो दूसरा आपसे मेस्मराइज हो। आप नोट करें कि बच्चों की जो मेमोरी होती है ना, बाय न्यूरो साइंस भी 7 years तक, डॉक्टर जैनब, जो बच्चे की मेमोरी है वो इमोशनल मेमोरी है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सब व्यूअर्स के लिए, दैट यू शुड नो दिस एज मदर्स एंड फादर्स और एज केयर गिवर्स, कि आपके पास जो 7 साल से छोटा बच्चा है उसकी मेमोरी, इमोशनल मेमोरी सबसे ज्यादा उसकी बन रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर वो वाकया जिस पे आपका बच्चा रोएगा, या उसको कोई बहुत बड़ा इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी या इमोशनल डिप्रेस उसे मिलेगा, डिप मिलेगा, उसे वो चीज याद रहेगी। बच्चे को जब वो किसी इवेंट से गुजरता है, उसे ये नहीं याद होगा कि मेरे साथ वाले खड़े बंदे का नाम वकास था, या मेरे सामने जो सोफा था वो पर्पल कलर का था। उसे ये याद रहेगा कि मैं खुश था, मैं रो रहा था, मैं शेमफुल फील कर रहा था, मेरी मामा मेरे से नाराज थी, मेरे बाबा शाउट कर रहे थे, मेरी नानो मुझे चूम रही थी। ये वो बातें हैं जो बच्चे की मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं। उसे बाकी डिटेल्स याद नहीं रहती हैं जो भी वो उसके साथ हुआ इवेंट, बट उसकी इमोशनल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मेरा जो एम है ना वो यही है कि हमारे, मेरे में भी, आप में भी, हम सब लोगों, हम लोग जिस जनरेशनल उससे गुजरे उसमें हमने यही देखा कि अ, ज्यादातर हम लोग ये गलती करते हैं कि हम अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अल्लाह ताला गुनाह देगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा,
अल्लाह ताला जो है आपने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा। अल्लाह ताला जो है वो गुनाह देगा, मैं नाराज हो जाऊंगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अब्बू नाराज हो जाएंगे, दादा अब्बू नाराज हो जाएंगे। मतलब वी आर कॉन्टिन्यूसली ब्लैकमेलिंग आवर किड्स। हम चाहे अपने नाम से कहें, चाहे वो हम अल्लाह के नाम से करें, मतलब हमने उनकी कंडीशनिंग कर दी है कि जब तक उनके ऊपर हम कोई ब्लैकमेल की पिस्तौल नहीं रखेंगे उन्होंने कोई काम नहीं करना। तो ये आप खुद अपने बच्चे को कंडीशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि द मोमेंट आप उससे पीछे हटेंगे या वो टीनेजर्स में जाएगा, उसके अंदर एक सर्टेन इंडिपेंडेंस आएगी, वो सब कुछ छोड़ देगा, वो नहीं पढ़ेगा नमाज, वो नहीं रखेगा रोजे। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वो तो आपके डंडे के जोर पे कर रहा था, उसके दिल बिल्कुल। में मोहब्बत तो थी ही नहीं। उसके दिल या दिमाग में वो जो चीज है उससे मोहब्बत, उल्फत, अटैचमेंट, जो भी आप उसको नाम दे लें, वो डेवलप नहीं हुई। उसके सर पे मम्मा का डंडा था, वो जब हटा, जब वो मम्मा के कान से ऊपर गया, तो he'll just leave all those things, he won't do that। तो मेरा एम सिंपल है कि हम बच्चे के दिल में 12 साल से पहले, मतलब जब 12, 11, 13 साल में उसके ऊपर नमाज फर्ज होनी है, उस एज से पहले बच्चे को एक खूबसूरत नक्श पेश किया जाए हमारे खालिक का, हमारे अल्लाह ताला का, जिसने हमें इतनी नेमतें दी, प्यारे नबी का जिन्होंने हमारे लिए हर नमाज में दुआ की, जो इतनी खूबसूरती है और इतनी मोहब्बत है, वो उसके दिल में बस जाए, ताकि जब वो उस फराइज की उम्र में पहुंचे तो वो फर्ज इसलिए ना करे क्योंकि अब्बू जाग रहे हैं, वो इसलिए ना करे कि दादू डंडा लेके खड़ी हैं, वो इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहता है, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है प्यारे नबी के लिए या अपने अल्लाह ताला के लिए। तो ये मेरा सिंपल सा एम है कि हम जो है अल्लाह ताला को एक विलन से पहले एक अच्छा, जो वो वाकई है, वो रहमान है, रहीम है, तो ये पहले सिखाएं ना, ये पहले बच्चे को बताएं। फिर बाद में आएगा कि वो जो है अल जब्बार की एज बाद में है, वो हम सबसे पहले लाते हैं। तो बिल्कुल। ये मेरा एम है सिंपल सा। और जिस तरह से आप बच्चे को एक सोचने का वो देती हैं, एक ख्याल देती हैं कि वो इमेजिन करे चीजों को, ये जो इमेजिनेशन है यही उनकी क्रिएटिविटी है। और जिस तरह से आप इन चीजों को प्लान करती हैं, जैसे कि मुझे याद है हज के लिए आपने जो मॉडल बनवाया था बच्चों से कि मिना और ये सारे हज के मनासिक कैसे करने हैं, तो आप ये आइडियाज पहले आपके माइंड में आता होगा, फिर आप सारा उसके ऊपर वर्कअप करती थी। तो क्या ये सारा काम आप अकेले करती हैं, ये कोई टीम आपके साथ है जिसके साथ मिलकर आप ये काम करती हैं? जी। क्योंकि ऑनलाइन इतने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेना और फिर उनको ये चीजें सिखाना, उसके लिए सारी पीछे से प्लानिंग करना, ये सब जी जी। काम आप कैसे करती हैं? फिलहाल तो डॉक्टर जैनब, मैंने लास्ट रमजान स्टार्ट किया था, तो इन द जी। स्टार्ट इट वाज जस्ट मी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल पैशन था, तो मैं एक वन मैन आर्मी की तरह ही काम कर रही थी। बट नाउ क्योंकि मैं लाइव इवेंट्स कर रही हूँ, माशाल्लाह 6 इवेंट्स हमारे हो चुके हैं मुल्तान में, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कोई बहावलपुर भी प्लान करूँ। तो मुल्तान क्यों, तो फिर जब आप इवेंट करते हो ना, तो उसके लिए यू नीड अ टीम, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता। तो मेरे पास वॉलंटियर वर्कर्स होते हैं जो टीम में मेरे साथ होते हैं, बट एज फार एज आइडियाज आर कंसर्न्ड एंड क्रिएटिव पार्ट इज कंसर्न्ड, तो वो मैं अभी अकेली ही हूँ, तो मैं जी। खुद ही कर रही हूँ अभी। तो ये जो आप ऑनलाइन इवेंट्स आपने बताया आप कर रही हैं, ये डिफरेंट स्कूल्स में जाके क्या आप कर रही हैं बच्चों के लिए? नहीं, यहाँ मैं अपना पर्सनल इवेंट करती हूँ मानो मामा के प्लेटफॉर्म से, मेरे पास ही जी। रजिस्ट्रेशन होती है बच्चों की। बाकी स्कूल में एज वॉलंटियर वर्क में काफ़ी जगह गई हूँ, जैसे लास्ट रमज़ान में बीकन हाउस में इनवाइटेड थी, तो वो तो उस तरह चलता है। बट जो प्रॉपर मैं सेशन करती हूँ, जो प्लान्ड होता है, हर हर सेशन की एक थीम होती है, वो मेरा टारगेट होता है, गोल होता है कि मैंने इस सेशन में 6 डेज का सेशन है, 4 डेज का सेशन है, 3 डेज का, तो मैंने उसमें ये गोल अचीव करना है। तो जी। जैसे अभी जो लेटेस्ट सेशन था मेरा, वो हुआ था इकरा पे, मतलब पहली वही पे। तो पहली पहली। वही की सारी स्टोरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखें, पहली वही की स्टोरी सबने सुनी हुई है, मतलब किसको नहीं आती, सबको आती होगी, आप किसी से भी बिल्कुल। पूछ लें। बट उसको बिल्कुल। यूं एक्सप्लोर करना कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप स्कूल जो रोज जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं स्कूल। एक जो बात मैं आपसे भी करना चाहूंगी और अपने सब पेरेंट्स से भी, अपनी फेलो मदर्स से भी, वो ये है कि देखें, हर जनरेशन की एक सच्चाई होती है, एक रियलिटी होती है, जिससे
आप जिसके आगे दीवार बन के नहीं खड़े हो सकते। अगर आप उसके बिल्कुल आगे दीवार बन के खड़े होंगे, यू विल वी ऑल विल फेल एज पेरेंट्स। तो हम जैसे हमारी जो जनरेशन थी, इवन मैंने आप हम लोग बहुत मतलब लकीर के फकीर थे। हमें मामा ने कह दिया आपने यहाँ बैठना है, हमने वहां से नहीं उठना। बिल्कुल हमें ऐसे ही। मामा ने कह दिया इस स्कूल में जाएं, हमने उसी स्कूल में जाना है। ये कार्टून देखना है, ये कारी साहब हैं। मतलब हम जी बहुत, हमारी ट्रेनिंग ऐसे थी कि हम हमारे अंदर क्वेश्चन करने की जो हैबिट है वो बहुत कम थी और बहुत लेटर डेवलप हुई। नाउ यू लुक एट आवर किड्स, जो किड्स आजकल रेज हो रहे हैं, उनको बकायदा स्कूल में आप उनके करिकुलम्स देखें, उनको लॉजिकल थिंकिंग पे ट्रेन किया जा रहा है कि जी बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग। अब देखें, जहां इस चीज के फायदे हैं ना, वहां इस चीज का ड्रॉबैक ये है कि बच्चा सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग साइंस की किताब में नहीं करेगा, फिर वो तो उसे हर बिल्कुल जगह अप्लाई करेगा ना। आपने उसे एक बिल्कुल। टूल सिखा दिया कि यू हैव टू क्वेश्चन, तो यस अब क्वेश्चन वो ये तो नहीं करेगा कि मामा मैं सिर्फ टीचर से क्वेश्चन करूं और साइंस की बुक में करूं, आपसे मैं ना पूछूं कि आप 5 दफा नमाज क्यों पढ़ रही हैं, 3 दफा क्यों नहीं पढ़ रही, आप खड़े होके क्यों बिल्कुल पढ़ रही हैं, बैठ के क्यों नहीं पढ़ रही। तो अब इस चीज के लिए ना हमें जो है, एज मदर्स और फादर्स भी, बट मदर्स में इसलिए ज्यादा कहती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की तरबियत, ऑफ ज्यादा जो अटैचमेंट है बच्चे की वो मदर की तरफ ही आती है। तो हमें इसके लिए हथियार निकाल के तैयार हो जाना है अब कि मेरे बच्चे ने मेरी तरह ये नहीं कहना कि हाँ जी मैंने जो रोजा है वो खजूर से खोलना है क्योंकि मेरे बाबा खोल रहे हैं, मैंने भी खजूर से खोलना है। तो मेरी बेटी ने जब ये क्वेश्चन किया कि मैंने क्यों खजूर से बोलना है, तो आई वॉज टेकन अ बैक कि ये क्यों पूछ रही है मेरे से कि मैंने क्यों रोजा खजूर से खोलना है, कितनी छोटी सी बात है ना। बट द बिल्कुल। बट द थिंग इज कि आजकल के बच्चे ट्रेन हो गए हैं ना टू क्वेश्चन। तो यस आपको पता होना चाहिए फिर कि क्यों खजूर से खोलना है आपने रोजा। तो दैट इज वाई मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग बच्चों को, क्योंकि लॉजिकल जनरेशन तैयार हो रही है, सो वी मस्ट बी रेडी कि हम अपने दीन को, हम लोग नहीं क्वेश्चन करते थे डॉक्टर जैनब कि हम बिल्कुल क्यों मुसलमान हैं और हम कितने मुसलमान हैं, ठीक है, और मतलब ये सब कुछ। लेकिन आप यकीन कीजिए आजकल की जो जनरेशन जिस मीडिया से एक्सपोज्ड है, आप ये फॉली होगी हमारे पार्ट पे ये सोचना कि ये बच्चे जो हैं ये 10 साल बाद हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे या ये अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये जरूर करेंगे। तो अच्छा ये है कि इनके अंदर जब इनकी सवाल करने की स्टेज आए या इनको कोई चीज शक में डाले, तो इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बेस हो कि वो इन्हें सहारा दे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे भी बचपन में कहा जाता है कि अगर आपका अकीदा मजबूत है, ईमान मजबूत है, तो कोई दुनिया की कोई इंसान आपको शक में नहीं डाल सकता। बिल्कुल तो ये शक में वही नहीं बात डाल है कि हमारे बचपन में ये हमारे दिलों में ये चीज, हमारे अल्लाह ताला से मोहब्बत और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों में पुख्ता कर दी गई, जिसकी वजह से बिल्कुल आज भी हम कलमा गो मुसलमान अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि बच्चों में ये वसल्लम। चीज कैसे आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक बहुत है कि हमारे बहुत बच्चों में यही चीज जो है उसको बिल्ड करने के लिए हमें कुछ लेटेस्ट चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे गैजेट्स के आदी हो रहे हैं। जी बच्चों को हम बिल्कुल मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। नहीं ये रख हमारी सकते मजबूरी हाँ। है कि जब हाँ माँ बाप जी। खुद मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे मना हम्म। कर सकते हैं कि आप जी बिल्कुल ना बिल्कुल यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि उनको अच्छे और बुरे बुरे की तमीज टाइम से बता दी जाए, ताकि उनको ये अंदाजा हो कि ये काम हमने करना है और ये जी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो बात चल रही थी अभी लास्ट, मुझे याद है जो आपने रबी अव्वल का कोर्स करवाया, उसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी वो पेंटिंग वगैरह भी की, वो मिट्टी के प्याले पेंट किए जी और जी वो मदीना शरीफ का रोजा मुबारक पेंट किया। और मेरे बच्चे भी बहुत क्वेश्चन करते हैं ना। तो हाँ वो जी। छोटा मेरा कह रहा था कि मामा ये वही है ना जो वो आप हमें उसमें दिखाती हैं मोबाइल ना में बन के, वही जी है। जी तो जी वो जी ये जो चीजें छोटी छोटी ये इसी एज में अगर उनके माइंड में पक्की हो जाए तो बड़े हाँ होके वो बिल्कुल। वाकई उनका और माइंड यहाँ क्लियर हो। मैं जी बिल्कुल, मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी। देखें हम लोग ना बाकी हर सब्जेक्ट को, अब आप हैं मैं हूँ, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते 2 क्लास के बच्चे को? बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सकते। सकते हैं। बिल्कुल क्या हम उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सकते सकते। हैं। तो हम स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चे को? क्योंकि स्कूल उसे एक स्पेशल अंदाज में ग्रूम करता है ना, वो उसे सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा के नहीं भेज रहा, वो एक इन्वायरमेंट है। वो जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी लिहाज से उस एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड हो। तो फिर बिल्कुल जब इस्लाम की बात आती है तो हम ये क्यों कहते हैं कि कारी साहब जो कलमा रटवा गए हैं बस वही इस्लाम है?
आपने पढ़ तो लिया, आपने कुरान पाक पढ़ लिया, आपने नाजरा पढ़ लिया, आपको 6 कलमे याद हैं, आपको 30वें सपारे की 10 सूरतें याद हैं, तो बस ठीक है, आपका ये खाता पूरा हो गया। ये खाता खाता पूरा पूरा हो। बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे से मदर्स अक्सर ये पूछती हैं कि जब मैंने जैसे सुन्ना सेशन भी किया जिसमें हमने प्यारे नबी की सीरत डिस्कस की रबियुल अव्वल में, तो उसमें जी जो बातें थी, जाहिर है मैं कोई बातें, कोई ऐसी बात तो नहीं बताऊंगी ना, वो जो बातें वो तो 1400 साल पहले मतलब फिक्स हो गई हुई हैं, बातें तो बिल्कुल। वही हैं। मैंने कोई नई तो अल्लाह माफ करे बात मतलब इख्तरा नहीं निकाल लेनी, बातें और हदीसें तो वही हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपका बच्चा तैयार होके स्पेशली एक प्रोग्राम के लिए आता है, उसका एक स्पेशल बॉक्स होता है, वो उसके मुतालिक 2 एक्टिविटीज करता है, एक राइम पढ़ता है, 10 और बच्चों से मिलता है, तो वो अपना दीन सेलिब्रेट करता है, वो अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करता है, वो अपना मुसलमान होना सेलिब्रेट करता है। उसको पता लगता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है और ये सही है और ये खूबसूरत है। ये जो एक्सपोजर होता है, जो इन्वायरमेंटल लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग होती है, ये जैसे आप दुनियावी तालीम के लिए ज़रूरी समझते हैं, इतनी इतनी फीस हम देते हैं नामवर स्कूलों की, तो आप ये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए क्या हो जाता है, यहाँ पे आप ये क्यों जरूरी नहीं समझते कि आपका बच्चा अगर प्यारे नबी की 4 बातें सीखते हुए एक कैनवस पेंट करेगा, एक प्याला पेंट करेगा, 3 हदीसें लिखेगा या 2 और काम करेगा, तो उसके जहन और दिल में वो बातें बैठेंगी, वो बातें उसके लिए रट्टा नहीं रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करें, हम सब ये रियलाइज करें कि जैसे हम उस नॉलेज में इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, वैसे ही ये वाला जो नॉलेज है इसमें उससे आधी एफर्ट भी नहीं डल रही, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डल रही उसके अंदर जो है ना। तो आपको पता ही होगा माशाल्लाह, अब तो अर्ली ईयर, एक हमारा जमाना था कि 1 क्लास से पहले बस एक प्रेप क्लास होती थी। अब बिल्कुल। स्कूलों में अर्ली ईयर्स प्रोग्राम है जो 4 to 5 years का है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री नर्सरी, नर्सरी, KG 1, ये फोर यस। ईयर का तो मिनिमम अर्ली ईयर प्रोग्राम है। और आप यकीन कीजिए, आप किसी भी कैंपस में जाके उनके अर्ली ईयर प्रोग्राम का करिकुलम का थीम निकलवाएं, तो वो थीम क्या होता है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यस। बिल्कुल ऐसी। हमारा बच्चा ट्रेन इस बात पे हो रहा है ना, फिर आप उसे कहें कि नहीं वहां तो आप हर चीज एक्टिविटी से सीखें, ये यहाँ आप आके सिर्फ रट्टा लगाएं कायदे का, और फिर आपको मोहब्बत भी हो जाए अल्लाह से, आपका खुद ब खुद दिल भी करे कि आप दिन में तस्बीह उठाएं, आपका दिल करे कि आप चैरिटी करें, आपका मतलब फिर आप अपनी हमारी expectations and the things we are putting in are very much mismanaged when it comes to this part of our knowledge. तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहां पे हो रही है, वैसे इस तरफ भी हो। और आप लोग मत घबराएं कि अगर आपको थोड़ा सा अगर इस तरफ भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, आई एम वेरी वेरी श्योर इंशाल्लाह दैट इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ इन अ मच बेटर वे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, उससे ज्यादा तो वो जो आप एक बॉक्स बना के भेजती हैं, उससे ज्यादा चीजें तो उसके अंदर होती हैं जो बच्चे ने एक्टिविटी करनी होती है, जैसे कलर्स हैं, जो चीजें हैं वो बनाता है। और हर जी जी। एक्टिविटी में बच्चा वाकई सेलिब्रेट कर रहा होता है। जैसे मैंने देखा रमजान शरीफ के महीने में जो आपका ऑनलाइन इवेंट था, फिर जी जी। हज के महीने में था, फिर मिलाद के लिए 12 रबीउल अव्वल का था। तो ये 3-4 जो मुझे जो जिनमें मैंने इनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो हाँ जी। और वाकई बच्चा बच्चा आपकी जो आपने इमोशनल वाली बात की, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक दफा मेरा बेटा साथ बैठा था, तो उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, शर्ट के बटन थोड़े वो खुले हुए थे, एक बटन टूटा हुआ था, तो उसने कहा मामा, मामा मैं लाइव, मैडम मुझे देख रही है, मेरा बटन टूटा हुआ है, मामा मेरी शर्ट चेंज करो। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इतना बच्चे फील करते हैं कि बिल्कुल मुझे देखा बिल्कुल। जा रहा है, मुझे मुझे जो है ना गेटअप मेरा हाँ, अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइव जो बिल्कुल हूँ वो कर रहा हूँ काम, तो मेरे साथ और लोग भी हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे शायर भी फील करते हैं, बच्चे अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, और जो क्रिएटिव जी लर्निंग है उसमें बच्चे एक चीज है कि वो उनके अंदर जो हैप्पीनेस आती है, जो वो सेलिब्रेट करते हैं, वो जी चीजें हमारे बिल्कुल। यहाँ ये कल्चर खत्म होता जा रहा है कि बच्चे मिलके बैठे, रोजा हाँ खुशाई है, रोजा खोला है तो उसको सेलिब्रेट हाँ करें, या हज का हाँ। महीना आ गया तो उसको सेलिब्रेट करें। अब वो चीजें जो डॉक्टर है हमारे और कल्चर में से खत्म होती जा रही हैं खत्म प्रैक्टिकली। और डॉक्टर जैनब आप देखिए, आप दूसरी तरफ देखें, जो बर्थडे कल्चर है, आप सोच सकती हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वो ओह, बर्थडे जो एक केक काटते थे एक छोटे से लकड़ी छोटा के सा घर टेबल पे, में।
चाय के साथ केक काट लेना, अब वो स्टेज के लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब बिल्कुल। लाइट, स्टेजिंग, कैमरा, एक्शन 1 2 3 पे पहुंच चुकी है वो बात। और आपकी जो वाकई रियल चीज है वो आपकी बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, वो कहीं खो गई बिल्कुल। है, वो चीज सेलिब्रेट नहीं होती अब। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप चाह रहे थे कि हमारे व्यूअर्स पेरेंटिंग के बारे में सुनना चाहते हैं, तो पेरेंटिंग के बारे में आप ये याद कर लें कि 7 इयर्स तक इमोशनल लर्निंग है बच्चे की, ठीक है, इमोशनल मेमोरी बन रही है उसकी। तो इमोशनल मेमोरी आपकी सारी दुनियावी चीजों की खुशियों में आप बना रहे हैं, और उसे उसे कहीं ये नहीं याद कि रबीउल अव्वल था, या रमजान था, या लैलतुल कदर थी, या हज का महीना था, तो उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, ही हैज नो मेमोरी ऑफ दैट। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो बच्चे आजकल की माओ का बहुत ज्यादा ये होता है, इंक्लूडिंग मी, के बच्चे जो है ना वो काबू नहीं आते, फोकस नहीं होते, इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं। उनको कैसे इस चीज के ऊपर लाया जाए कि वो इस चीज को बोरिंग भी ना फील करें और इनके लिए एक एंटरटेनमेंट भी हो। तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें इस चीज में, क्योंकि जो इस्लामिक जितनी हमारी वैल्यूज हैं अक्सर इनको बहुत बोरिंग बना के पेश किया जाता है। जी, तो उसके लिए मेरे पास यही जवाब है कि आप जो आपके इर्द गिर्द लोग क्रिएटिव इस्लामिक लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आप उनको मौका दें। आप अपने बच्चे को उन कोर्सेज में एनरोल करवाएं, और उन बच्चों, जैसे वो बाकी सब चीज़ों को एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट में कर रहा है, उसको ये चीज़ भी एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट में सीखने का मौका दें। क्योंकि वरना आपके पास कोई इलाज नहीं है, उसे बोरिंग ही लगेगी ना वो चीज़। एक तरफ आप देखें इतनी रंगीन दुनिया, और एक तरफ बिल्कुल आप उसे कायदा बिठा के एक तरफ बिठा देते हैं हाफ एन आवर के लिए, और हाफ एन आवर के बाद डन। खत्म। हम्म। तो उसको वही आप एक्टिविटी बेस्ड एनवायरनमेंट में, मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका दे, अभी तो थोड़े लेवल पे स्टार्ट किया सब कुछ, लेकिन मेरा एम यही है कि जैसे बाकी चीजों की इतनी रोशनी, चमक, धमक हमें नजर आती है, तो हमें ये वाली जो लर्निंग है, ये वाली जो तालीमात हैं, वहाँ के बच्चे क्यों हम मतलब बैकवर्ड फील करते हैं, बच्चे जो हैं वहाँ ये जब वो सीखने जाते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि जनाब हमने ये तो खैर एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, कि जैसे हमने अपने मदारिस को भी एक बिल्कुल एक सर्टेन क्लास का एरिया बना दिया है। तो बिल्कुल। दिस इज ऑल वेरी रॉन्ग, एंड इट इज गोइंग टू पे अस बहुत मतलब हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, खास तौर पे ऐसी जनरेशन के साथ जो हर चीज का सवाल करती है। तो जहाँ इतना लॉजिकल ब्रेन आपके सामने हो, तो ये आपका और मेरा और हम सबका फर्ज है कि हम उनको इक्वल मौके फराहम करें। जैसे दुनियावी तालीम के लिए है, तो वैसे ही हम उनकी ये जो दीनी बेसिस है, तो वहां पे भी उसके लिए भी हम ये करें। जी जी, आदिल साहब ने हमें क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर महक फातिमा प्लीज टेल योर एफबी पेज। तो आपके पेज को लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक हम शेयर करेंगे जी इंशाल्लाह। इसकी हम्म। डिस्क्रिप्शन में भी मानो मामा के नाम से है एफबी पेज, और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है ना। जी जी, वैसे आप डॉक्टर महक फातिमा भी सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, मानो मामा का पेज। जी जी, वो हम इंशाल्लाह इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। जी जी। तो हम बात कर रहे थे बिल्कुल इसी इसी चीज की कि बच्चों को जो है वो इंटरेस्टिंग वे में इस्लामिक अक़दार के बारे में बताया जाए, हमारी तहजीब, हमारी इस्लामी तहजीब और रिवायात क्या हैं, और उनको लेकर हम इस मॉडर्न इरा में, हम्म। डिजिटल इरा में कैसे चल सकते हैं, और बिल्कुल। मॉडर्न गैजेट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जिस तरह आप स्टोरीज वो ढूंढ कर और बच्चों को एक वो इस्लामिक स्टोरीज का वो देती हैं, व्यू देती हैं। तो ये जो जी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चे के अंदर वो इमेजिनेशन भी आती है कि अच्छा ये यूं हुआ होगा, ये यूं हुआ होगा, और एक बिल्कुल। पूरी बुक के अंदर एक स्टोरी जी उसके दिमाग में एक पिक्चर बन बिल्कुल। जाती है, पिक्चर की हाँ फॉर्म जी, में। बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर साहब। तो इससे बहुत फायदा होता है, और यकीन करें कि मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये, और मेरे लिए ये बहुत, और जो एक बुक आपने एक बच्चों के लिए थी ना, वो जो जी जी जिसमें डिफरेंट टास्क थे करने जी, के लिए, ये मुझे बुक याद थी है मेरी, जी ये ये बुक। बुक हमने लॉन्च की थी, मैंने पब्लिश की है। इस बुक का नाम है आवर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जी, ये वन ऑफ अ काइंड हदीस एक्टिविटी बुक है फॉर किड्स। हदीस है। जी। जी, तो इसमें ये है कि इसमें 10 अहादीस हैं जो कि कलरफुल अंदाज से बयान की गई हैं, ठीक है, और ये सही अहादीस हैं, स्कॉलर अप्रूव्ड हैं, जाहिर है।
और हर हदीस के बाद 2 एक्टिविटी पेजेस हैं, जैसे इस जी पेज पे क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, ताकि जी बच्चा जो है वो सिर्फ मतलब वो हदीसें अगर ऐसे ही पढ़ेगा तो उसे जाहिर है ना इंटरेस्ट डेवलप होगा और ना याद रहेगी। तो जब वो इस तरह की एक्टिविटीज करेगा, पजल जी बनाएगा, ड्राइंग करेगा, क्रॉसवर्ड सॉल्व करेगा और जी थिंग्स लाइक दैट, तो उसको फिर ये याद रहेगी। ये बुक अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे भी, और ऑनलाइन मेरे पेजेस से भी आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके पीछे भी यही सोच थी डॉक्टर ज़ैनब, क्योंकि मैं अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, आपको पता है कि हम क्योंकि पैदाइशी मुसलमान हैं और हमारे इर्द गिर्द सब मुसलमान हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल हम ये चीज़ें खुद ब खुद सीख गए तो हमारे बच्चे भी ये चीज़ें सीख जाएंगे खुद ब खुद। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इन अपोजिट, इन कंट्रास्ट, अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के मुसलमान कम्युनिटी को देखें, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, देयर मदर्स आर वेरी प्रोएक्टिव। वो बहुत काम करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि उनके बच्चों को इस्लामिक एक्टिविटीज मिलें, इस्लामिक बुक्स मिलें और इस्लामिक इस तरह की चीज़ें मिलें कि उनका इंटरेस्ट और प्यार डेवलप हो, क्योंकि उनके इर्द गिर्द नॉन इस्लामिक लोग हैं ना, तो उनके बिल्कुल अंदर ये चीज़ ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि भी हमने जो है इसके लिए एफर्ट करनी है। तो मैं बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए बुक्स मंगवाती थी। ये जो जितनी भी अच्छे इस्लामिक ऑथर्स थे बच्चों के लेवल पे, वो सारे बाहर के हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया। तो वो बुक्स आपको पता है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब जी 5,000 की एक बुक है। तो इट्स नॉट फीजिबल कि हम जो है वो इतनी एक्सपेंसिव बुक्स हर वक्त मतलब बच्चों के लिए मंगवा सकें और ले सकें। ये हमारी हम सबकी हकीकत है। बिल्कुल तो ये यही सोच मेरी भी है इंशाल्लाह, कि मैंने ये बुक जब लॉन्च की तो मेरी यही सोच थी कि ऐसी कोई बुक पाकिस्तान मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है कि जो बच्चों के लेवल की क्रिएटिव इस्लामिक लर्निंग की बुक हो और प्यारे नबी की हदीसों पे हो और उसके अंदर साथ एक्टिविटी पेजेस भी शामिल हों। तो मैं चाहती जी थी कि मैं ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी प्राइस में जनरेट करूं जो हमारी नॉर्मल अवाम, हम और हम जैसे सब लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने अपने मजहब पे और अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त पे कायम रहें, तो हमारे लिए ये चीज़ एक्सेसिबल हो। अब देखिए ये बुक माशाल्लाह, इट्स ओनली 500 रुपीज, टू जी टेल यू द बिल्कुल ट्रुथ। अब के मतलब जिस 500 रुपीज में तो मेरे ख्याल आपका बच्चा एक बर्गर भी नहीं खा सकता। बिल्कुल तो ऐसे ही मैंने ये बुक और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे, इस तरह की बहुत सारी और बुक्स मैं इंशाल्लाह जरूर पब्लिश करूंगी। इंशाल्लाह। और ये इतनी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए मेरा बेटा 7 साल का है और उसने लाते ही पहले ही दिन उसको इतना क्यूरोसिटी थी कि मैंने ये सॉल्व करनी है चीजें, सॉल्व करनी कि उसने है। एक दिन के अंदर ये सारी खत्म की कि मामा मुझे कर लेना। मैं उसको मना हाँ करती थी कि बेटा कुछ कल कर लेना, कुछ अगले दिन कर हाँ। लेना, कि आप रख दें। बट इंटरेस्ट इतना है अब इसमें, आपने देखिए, इंटरेस्ट हाँ, इतना डाला है कि बिल्कुल। बच्चा जो रह नहीं सकता उसको सॉल्व किए बगैर। जो अब देखिए, पजल आपने आपने बीच में बनाए हैं, आपने ये बात फील की ना, क्योंकि बहुत आपका ज्यादा। अब आप ये सोचें अब कि ये सारी चीजें आपके बच्चे का स्कूल हर सब्जेक्ट में करवा रहा है, बिल्कुल ऐसे करवा तो रहा है। ये हम यहाँ क्यों नहीं करवा रहे। आप मेरे पास जितने भी बच्चे आए डॉक्टर जैनब हज कैंप के लिए, क्योंकि हज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, तो मदर्स और बिल्कुल फादर्स को था कि भी हज का बच्चे क्या मतलब छोटे क्या वो बच्चों को कैसे पढ़ेंगे कर। और क्या समझेंगे, बहुत मुश्किल बिल्कुल होगा उनके लिए। और जितने भी पेरेंट्स आए उन्होंने मुझे वीडियोस बना बना के भेजी बाद में कि वी आर सरप्राइज्ड कि बच्चे ने इतना रिटेन किया है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि हम लोग अपने बच्चे को चांस नहीं देते। अगर उसे कोको मेलन की 20 राइम्स याद हैं, अगर उसे टीवी पे चलने वाला सर्फ एक्सेल का इश्तहार जुबानी याद है, तो आप ये क्यों सोच लेते हैं कि उसे ये चीजें याद नहीं होंगी। बिल्कुल। और उसे जो आपने उनसे होंगी अपने याद। वो एक बनवाया कि उसके ऊपर अपने घर के जी दरवाजे पे लगाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जी साथ वो जी दुआ। अब आप यकीन करें वो बच्चे आते जाते वही पढ़ते थे और इतनी खुशी होती थी ना, दिल को तसल्ली जी होती थी कि बच्चे जो है इस्लामिक हम्म, वैल्यूज को, इन चीजों को पूरा हज का महीना वो लब्बैक लब्बैक पढ़ते रहे। और मुझे जी। इतनी खुशी थी कि मैं असल में दिल से ये चाहती थी कि किसी तरीके से मैं इनको ये ट्रांसफर कर सकूं नॉलेज जो मुझे मेरे माँ बिल्कुल। बाप ने दिया। लेकिन जो वे आपने इंटरेस्टिंग बताया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि हर माँ को मेरे ख्याल में ये सीखना जज़ाक चाहिए अल्लाह। अपने 6 7 8 साल की उम्र के, जो 5 6 7 8 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए।
और आप ये देखें, और ना सिर्फ ये कि बच्चे की उससे माँ बाप को खुशी होती है, बल्कि आपको लगता है कि आपका जो ओरिजिनल, आपकी जो शनाख्त है, आपकी जो असल है, जो हमारी असल बिल्कुल। इस्लामिक वैल्यूज हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर हो रही हैं, और अच्छी तरीके ट्रांसफर, से ट्रांसफर हाँ, हो रही हैं। ट्रांस बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप फ्यूचर में, आप डॉक्टर महक फातिमा, आप बताइएगा आपके अब क्या प्लान्स हैं, क्या आप बच्चों के लिए कोई न्यू एक्टिविटी आप सोच रही हैं, ये जो नया साल है 2023 में क्या ला रही हैं हमारे बच्चों के लिए आप, ताकि हम सब ज्वाइन करें, जो मदर्स हैं, जी जो खासतौर पे। इंशाल्लाह। जी। जी इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ैनब, जैसे हम पहले कर रहे थे वो तो हम जारी रखेंगे। जी। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारे मेरे जो मैं प्रोग्राम करवाती हूँ उसमें स्पेशल ये होता है कि ऑनलाइन होता है पूरे पाकिस्तान में। तो वो सिर्फ ऑनलाइन इसी तरह नहीं होता कि मैं यूं बैठूंगी जूम पे और सब कुछ बता दूंगी। उसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस होती हैं, क्विज शोज होते हैं। और दूसरा ये कि उसके लिए मैं एक्टिविटी बॉक्स उस पैक का हिस्सा होता है। मतलब अगर आप मेरे साथ रजिस्टर कराएंगे एक कोर्स, तो वो वाले कोर्स का एक एक्टिविटी पैक जिसके अंदर सब वो चीजें मौजूद हैं जो बच्चे ने बनानी है, लिखनी है, करना। वर्कशीट्स हैं, पेंटिंग कैनवसेस हैं, जो भी है, सब कुछ जो है वो कट हुआ हुआ। आप तो माशाल्लाह लेती रही हैं, आपको मैं अंदाजा तो होगा, खुद कट सीखती हुआ रही हुआ, हूँ, करती रही हूँ, बिल्कुल। पैकेज्ड हुआ हुआ, रेडी टू यूज आपके जी। घर पे पहुंचेगा, ताकि आप हर दफा जब जूम क्लास में ऑनलाइन हो आपका बच्चा वो पैक साथ रखे। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। उसी का तो यस। फर्क है। क्योंकि बच्चा ऐसे ही बैठ के कहानी आप भी सुनाएंगी ना, आप उसकी अम्मी है, वो नहीं सुनेगा, वो उठ जाएगा 5 मिनट के बाद। बिल्कुल। उसको इंगेज रखने का यही एक स्पेशल सॉस है जो हमने तैयार किया है, कि उसको इंगेज रखने का ये तरीका है कि उसको कहीं अब ये करो, अब ये करो, अब ये सुनाओ, अब ये सुनो। उसे हर 15 मिनट्स के बाद एक प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। ये तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अभी रमज़ान आ रहा है 2023 का, उसके लिए हमारा इस दफ़ा जो प्रोग्राम है वो एंजल्स ऑफ अल्लाह ताला पे है, अल्लाह ताला के फरिश्तों पे है। इट विल बी वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा जो नई चीज़ मैं करना चाह रही हूँ वो रिकॉर्डेड सेशंस हैं। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ जूम लाइव पे करती रही हूँ। क्योंकि मेरा सही। पर्सनल ख्याल ये था कि जब तक आप बच्चे के साथ लाइव इंटरेक्ट ना करें उसका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होता। रिकॉर्डेड चीज को देखने के बाद ना लाइव ज्यादा अच्छा आप इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब क्योंकि मैंने फील किया है कि बहुत सारे ज्यादातर पेरेंट्स हमारे वर्किंग मदर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ टाइम मैनेज मैंने बहुत मुश्किल किया लास्ट ईयर में। मतलब मेरा मैं वो मेरे लिहाज से बहुत ऑड हो जाता था। क्योंकि जहां मैंने सिडनी की क्लास लेनी है या मैंने यूएई में यूएसए में क्लास लेनी है, तो मेरे तो रात हम्म। के 12 या 1 बज रहे होते थे। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। केटर करने के लिए नाउ वी आर रिकॉर्डिंग आवर सेशंस। तो इंशाल्लाह ये वाले रमजान में आपको एक नई चीज मिलेगी जिसको आप सेशन कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं। 3 to 4 एपिसोड्स का पैकेज होगा, जिसमें हमने 2-3 कैरेक्टर्स डिजाइन किए हैं, जो आपको सिखाएंगे जो भी उस सेशन का टॉपिक होगा। तो वो रिकॉर्डेड होगा, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं, जहां से चाहे देख सकते हैं। तो ये हम नया कर रहे हैं इंशाल्लाह इस रमजान। दैट्स वेरी गुड। ये हमारे लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि अक्सर एक दो दफा जब मैं हसान के साथ क्लास करवा रही होती थी, तो मुझे उठ के जाना पड़ता था किसी भी काम जी की वजह से, जी। तो मुझे पीछे से फिक्र लगी रहती थी। क्योंकि हाँ लैपटॉप भी रखा होता था, मोबाइल भी रखा होता था, सारी चीजें मैं साथ इंटरेक्ट कर रही होती थी, तो मुझे फिक्र ये लगी रहती थी कि बिल्कुल। अब ये जो छोटे हाँ वाले हैं ना, जी। वो जिद जिद हाँ करके साथ बैठते थे कि हमने भी हाँ सुनना है, जी। हमने भी सुनना है। तो जी वो जी। मुझे ये फिक्र होती थी कि आप कोई मेरी चीज खराब कर देंगे ये बस। खराब हो जाएगी, बिल्कुल जाहिर है। अकेले बैठ के। मदर्स के लिए हैसल होता है एक टाइम पे सबको इकट्ठा करना। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो मदर्स नहीं मैनेज कर सकती जूम सेशन, वो हमारा रिकॉर्डेड सेशन परचेज कर सकें, ताकि वो अपने टाइम पे देख सकें उसे। अपने टाइम पे देख सकें और बच्चों को दिखा सकें। अक्सर बच्चे जब बेड बिल्कुल। टाइम पे मदर के साथ होते हैं, मैंने ये देखा है, मेरे बच्चे भी जो छोटा वाला है, तो उस टाइम कहता है कि मामा मेरा हदीस का वो प्रोग्राम जो है, मुझे हाँ हदीस जी। क्लास लगा दें, या मेरी हाँ वो जी। क्लास लगा दें। तो वो जी हमारी जी। बहुत अच्छी डॉक्टर जूबिया हैं, उनके हदीस के छोटे छोटे 15 मिनट के जी सेशन होते हैं, माशाल्लाह। जी बहुत जी। इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिक्वेस्ट पे अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और यूट्यूब पे वो दे रही हैं। तो वो मेरा बच्चा जो रात हाँ, को सोते हुए सुनता है ना, तो वो उसकी मेमोरी में रह जाता है, फिर वो सारा दिन मेमोरी में वही रहता है, बिल्कुल। वही रिवाइज करता रहता है, रिवाइज बिल्कुल। करता रहता है।
बच्चों की तो मेमोरी बनने के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं, ये भी बहुत जी। इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग में। एक वो रात को सोने से पहले, एक जब वो जी। आपके साथ कहीं ट्रेवल कर रहा होता है, एक जब अच्छा। वो सुबह आपके साथ बैठ के नाश्ता कर रहा होता है ना, तो तब वो हम्म। उसका ब्रेन बहुत अटेंटिव होता है, इट्स इन मेमोरी फॉर्मिंग मोड जिसे आप कहते हैं। ये दो तो मुझे पता थे, रात को सोने से पहले और सुबह वाला, लेकिन ये ट्रैवलिंग वाला मुझे नहीं पता था। क्योंकि बच्चे की क्यूरोसिटी ऑन हुई होती है ना जब वो हाँ, ट्रेवल कि कर ये रहा क्या है, होता है। वो क्या है, हाँ, हाँ, तो जब उस वो वक्त देख आप रहा उसे होता जो बताएंगे ना, मुझे अभी तक याद है, एक दफा जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो मैंने वो ईंटों वाली भट्टी देखी थी। है। तो अच्छा। मुझे तो मैंने अपने बाबा से पूछा था कि ये क्या है। तो मुझे अभी अच्छा। आज तक मैं जब भी वो ईंटों वाली भट्टी देखती हूँ, मुझे याद आता है कि हम यहाँ जा रहे थे और मैंने ये ईंटों वाली भट्टी देखी थी और मेरे बाबा ने ये मुझे जवाब दिया था। तो ये मेमोरी फॉर्मिंग मोड होता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां पे भी आप ट्रैवल करें अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, ताकि उनकी जो विजन है वो ब्रॉड हो और वो देखें चीजों को और समझें। तो अक्सर जो है मैं इसी वजह से इसी नियत पे बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। मुझे पेरेंटिंग में मैंने सीखा था कि आप जहां भी जाएं, आप ये ना सोचे कि बच्चे तंग करेंगे, बच्चों को नई नई चीजें दिखाएं, नई नई जगहों पे लेके जाएं, हाँ, ताकि उनके बिल्कुल। माइंड में जो है वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर हो और वो लर्न करें, चीजों को हम्म, सीखें और समझें। बिल्कुल। थैंक और यू सो मच पेरेंटिंग, डॉक्टर महक फातिमा। 40 मिनट हमारे हो गए हैं पूरे। लास्ट में थैंक आप यू मेरे सर। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, खास तौर पे वर्किंग मदर्स को, जो पेरेंट्स भी हैं, अपने बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, उनको ग्रूम कर रही हैं, दोनों दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें तो लास्ट में हम आपका मैसेज लेना चाहेंगे। मैसेज मेरा बहुत ही सिंपल है। दो चीजें मेरी इम्पोर्टेंस, मतलब मेरा फोकस है। एक तो इस्लामिक लर्निंग इन अ क्रिएटिव वे, उसके बारे में मेरा आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज आप अपने बच्चे की क्रिएटिव और एक्टिविटी बेस्ड इस्लामिक लर्निंग में इन्वेस्ट करें, जैसे आप उसके स्कूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज बिल्कुल। आप ये इन्वेस्ट करें, वरना 10 years डाउन द लेन आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि उसके अंदर वो वैल्यूज और वो प्यार होगा जो आपके अंदर था, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में पले वो ये नहीं है। क्या आप नेटफ्लिक्स पे यूं यूं चैनल बदल के 10 कार्टून देख सकते थे? क्या आपके नहीं। पास यूट्यूब थी? क्या आपके नहीं। पास इंस्टाग्राम, फेसबुक? मतलब कि आप यू कैन नॉट कंपेयर टू जनरेशंस। सो यस। एक मेरा आपसे ये वो है कि अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें कि जी हम पैदाइशी मुस्लिम हैं तो हम मुसलमान ही रहेंगे। आने वाली जनरेशन, अल्लाह माफ करे, मुसलमान नहीं रहेगी अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मीडिया दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू। नुमान अली खान को आप लोग जानते होंगे, उस्ताद नुमान अली खान को। जी उनका बिल्कुल। लाइव सेशन हुआ मुल्तान में, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की कि अगर जो चीजें आजकल के बच्चों को एक्सपोज्ड है ना, अगर आपके पेरेंट्स को उन चीजों से एक्सपोज कर दिया जाए तो आप लोगों का ईमान जीरो हो जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस लेवल पे हर जगह पे एक्सपोज हो रहे हैं थ्रू मीडिया। तो ट्रू एक तो मी। ये है कि प्लीज इन्वेस्ट इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर इस्लामिक एजुकेशन। दूसरा पैगाम पेरेंटिंग के मुतालिक मेरा सिंपल सा है कि प्लीज ये मत सोचें कि आपका बच्चा जान के कर रहा है कुछ, वो जान के टेंट्रम थ्रो कर रहा है, वो जान के रो रहा है, वो जान के आपकी शिकायत लगा रहा है। हमारे बच्चों में से कोई जो बच्चा है 7 years तक वो इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन में है। उससे ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो लॉजिकल डिसीजन करेगा या आपकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझेगा। इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है अबाउट द हैंड मॉडल ऑफ द ब्रेन चाइल्ड, वो फिर कभी सही, उसके लिए हम अलग सेशन कर लेंगे डॉक्टर जैनब। बिल्कुल। बट ये एक छोटी सी बात है जो आपने याद रखनी है कि आपका बच्चा जान के कुछ नहीं कर रहा। सही। सही। जान के कुछ ना करने को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि जन के ये जो बच्चे हमें वो दिखाते हैं, कि जैसे मेरा बच्चा कभी कभी जिद कर जाता है कि मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, और हाँ बहुत जी। हंगामा करता है ऐसे जैसे ना। और फिर वो कहता है मैं बीमार हाँ। हो गया हूँ मामा, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे बुखार हाँ। हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, वो जान के नहीं कर रहा ये सब कुछ। नहीं वो मतलब जान के करने से मुराद ये है कि वो आपको ब्लैकमेल जान के नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई रीजन होती है बच्चे की रीजन। हमेशा। आप हमेशा याद रखें डॉक्टर जैनब, और मैं भी याद रखूं और हम सब पेरेंट्स याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक प्यारी सी फितरत पे पैदा किया है। दीन की फितरत पे, फितरत इलाही पे, फितरत मोहम्मदी पे पैदा हुआ हर बच्चा, ठीक है। तो जी। उसके बाद वो जो बाय प्रोडक्ट बन रही है ना, जो आपके आगे या मेरे आगे टेंट्रम थ्रो कर रही है, वो हमने बनाई है। वो ऊपर से नहीं आया था इस तरह का, वो हमने जी। बनाया है। अब वो हमने, अच्छा जो ये
पेरेंटिंग में, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग है ना, सबसे बड़ा कौड़ा घूंट यही है कि उसमें आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि ये जो मेरे सामने हो रहा है ना, ये मैंने खुद बनाया है। तो ये रियलाइज करना काफी मुश्किल होता है, और इस मतलब ये एक बिल्कुल और लंबी डिस्कशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम टाइम के साथ ही सीखेंगे। वो जैसे मेरी मदर मुझे कहती हैं, जब कोई बच्चे बहुत ज्यादा, मुझे कभी कभी मैं पैनिक हो जाती हूँ, गुस्सा आने लगता है, तो वो मुझे कहती बिल्कुल हैं कि बेटा बिल्कुल आता है। तुम भी ऐसी थी, बच्चे शरारती ही हाँ होते हैं, बच्चे तंग करते हैं बेटा। हाँ तो वो मुझे बिल्कुल ठंडा करती बिल्कुल हैं कि इस तरह बिल्कुल। नहीं होता। आपको जो है हम्म। बीइंग पेरेंट, आपको थोड़ा सब्र, हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ता है। और तो आपकी सारी फीलिंग्स भी वैलिड होती हैं डॉक्टर जैनब। ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील कर सकती, आपको गुस्सा नहीं आ सकता, या आपकी बस नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती है, आपका एक बच्चा तो नहीं है, आपके 3 और भी तो है ना, आपकी बिल्कुल। नौकरी भी है, आपके मरीज भी हैं। तो ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स कोई गलत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने हमें पेरेंट बनाया है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को डील उस तरह नहीं करना ना जिस तरह बच्चा कर रहा है। बिल्कुल। मतलब बच्चे को बिल्कुल। गुस्सा आया वो शाउट कर रहा है, माँ को गुस्सा आया वो भी शाउट कर रही है, तो फिर वेयर इज द डिफरेंस? फर्क कहाँ है बिल्कुल। रेगुलेशन में फिर? तो हमें फिर पेरेंट बनना है ना। हमें आएगा गुस्सा, ये मैं नहीं कह रही कि हमें आएगा नहीं, बट वी हैव टू रेगुलेट आवरसेल्व्स देन, बेटर देन आवर किड्स आर डूइंग सो दे यस। कैन लर्न दिस फ्रॉम अस। वो यस। देखेंगे हमें और हम रेगुलेट उनसे होते लर्न हुआ। कर रहे होते हैं। जी, हम उल्टा चल रहे होते हैं। हम उल्टा चाह रहे थे। वो एक मेरा बच्चा जी हदीस याद करके फिर रहा था, वो उसकी टीचर ने याद करवाई, ला तगजब, गुस्सा ना करो। अब उसने उसका बिल्कुल। ना वो सॉन्ग सा तैयार किया हुआ था, वो झाड़ू लगाते हुए, काम करते हुए। और जब हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूं, कहता है मामा ला ला तो तगजब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना गुस्सा करो। ना वो ऐसे करता करो। था कि मुझे हंसी आ जाती थी कि या अल्लाह, ये कैसे बिल्कुल। सीख के आ गया बच्चा मेरे सामने। हाँ, बिल्कुल और वो बहुत बहुत प्यारा भी लगता था। तो आपकी बात ठीक है कि वो हमें सिखा रहे होते हैं कि ये ना बिल्कुल। करो, ये मामा हाँ ये ना जी, करो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महक। मैं चाहूंगी कि आप हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में भी टाइम दें, हम एक और बैठक रखें, इस तरह की लाइव सेशन रखें, ताकि जो इंशाल्लाह। तशनगी रह गई है, कुछ बातें जो रह गई हैं, वो नेक्स्ट सेशन में पूरी करें। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम थैंक यू दिया सो और हमें मच फॉर बहुत अच्छे हैविंग मी। मैसेज दिए। और मैं थैंक यू सब सो मच फॉर अपने। हैविंग मी डॉक्टर ज़ैनब। जी, बहुत थैंक यू मजा सो आया मच। आपके साथ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सब ऑडियंस से कहूंगी, हम लिंक में शेयर करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर महक फातिमा का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और वेबसाइट। तो जो लोग पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं अपने बच्चों की क्रिएटिव इस्लामिक लर्निंग, वो फ्यूचर में इनके जो इवेंट्स हैं, जो इनके ऑनलाइन सेशंस हैं, उनको अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं और देखें डिफरेंस। जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, सलूट थैंक करना यू चाहूंगी। सो बीइंग अ मच। मदर और छोटे बच्चों की माँ होते हुए आपने इतना टाइम निकाला, और हमारे बच्चों का भी सोचा, सिर्फ अपने बच्चों का नहीं। तो इसके लिए सलूट जज़ाकल्लाह पेश खैर। करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत मुझे शुक्रिया दीजिए डॉक्टर इजाजत। ज़ैनब। अल्लाह हाफिज। आज की अल्लाह लाइव सेशन से मुझे हाफ़िज़। दीजिएगा अस्सलाम इजाजत। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।